Hello students, welcome back to another video from my YouTube channel that is Vipin Chavda Chemistry and Biology Tutorial। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रॉप्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। दो टाइप की क्रॉप पढ़ी थी हमने, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि खेती करने के लिए किन किन बेसिक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो हमने आज टॉपिक के बारे में बात करनी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर के लिए हमें वो कौन से बेसिक प्रैक्टिस हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टी है या प्रैक्टिस है वो कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर के लिए फसल को उगाने से पहले, जब फसल को उगाया जाता है तो उगाने से पहले हम कौन कौन सी प्रैक्टिस करते हैं और फसल उगाने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि फसल उगाने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है खेती करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो खेत के अंदर जो मिट्टी है, जो सॉइल है, सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद जब अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, शोइंग की जाती है। शोइंग क्या होता है, टू सो द सीड। इसका मतलब होता है बुआई। बुआई का मतलब क्या होता है, बीज बोना। इसका मतलब क्या होता है, बीज बोना। तो शोइंग क्या होती है, बीजों को बोना, टू सो द बीज। तो मिट्टी तैयार करने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है, खेतों के अंदर उस मिट्टी के अंदर बीज को बो दिया जाता है। तो बीज बोने के बाद जब बीज को बो दिया, पूरी फील्ड के अंदर हमने बीज को सो कर दिया। सो करने के बाद हम उसके अंदर क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। सॉइल प्रिपेयर करने के बाद उसके अंदर बीज को बोया जाता है। बीज बोने के बाद उसके अंदर क्या किया जाता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है। तो बुआई करने के बाद मिट्टी के अंदर उस बीजों के ऊपर और मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक, खाद, मैन्योर, फर्टिलाइजर, उर्वरक, फर्टिलाइजर और मैन्योर्स को ऐड किया जाता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है, इरिगेशन की जाती है। तो इरिगेशन क्या होती है, सिंचाई। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। इरिगेशन का मतलब है फसलों को पानी देना, फसलों को पानी देना। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर को डालने के बाद, डालने के कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद क्या किया जाता है, उस फसल के अंदर पानी दिया जाता है। तो उस फसल को पानी दिया जाता है। तो फसल पानी देने के बाद जो अगली बेसिक प्रैक्टिस है वो कौन सी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। जब फसल को हम उगाते हैं तो फसल जब उगती है तो फसल के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो जैसे जैसे फसल बड़ी होगी तो उसके साथ कुछ पौधे जैसे घास उग जाती है। फसलों के साथ कुछ घास फूस वगैरह ग्रो कर जाते हैं। तो जो ये जो घास फूस हमने उगाए नहीं, अपने आप उग गए। तो जो अपने आप उग गए, जो हमने नहीं उगाए, उनको बोलते हैं अनवांटेड प्लांट। जो हमें नहीं चाहिए थे, अपने आप ग्रो हो गए। तो अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ये अनवांटेड प्लांट्स अलोंग विद द क्रॉप ग्रो करते हैं, उनसे हम हमारे क्रॉप की प्रोटेक्शन करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें इन वीड्स को काट के अलग करना है। हमने उस फील्ड से क्रॉप के साथ जो वीड्स उगी हैं उनको अलग करना है। उसको कैसे किया जाता है, उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये प्रोसेस करने के बाद जब फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, पक जाती है, तो पकने के बाद क्या किया जाता है, उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई। तो फसल की कटाई की जाती है। तो फसल काटने के बाद जो हमारे पास अनाज है, उस अनाज को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। हम क्या करते हैं, मंडियों के अंदर उसको बेच आते हैं। तो मंडी वाले क्या करते हैं, उन्होंने गोदाम बना रखे हैं। तो उन गोदाम्स के अंदर उस फसल को स्टोर किया जाता है, इकट्ठा करके रख दिया जाता है। और उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स भंडारण। उसको भंडारण करके उसका भंडारण किया जाता है, इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया जाता है। इसी तरीके से जब गेहूं की फसल आती है तो हम क्या करते हैं कि गेहूं की कटाई करने के बाद जितनी अपनी मंडियों में बेच के आनी है वो तो दे आते हैं। जो बच गई घर के लिए जो रखते हैं उसको क्या किया जाता है, उस गेहूं को अच्छे से सुखाकर उसके अंदर पत्ते वगैरह, नीम के पत्ते वगैरह कुछ और
ऐसी केमिकल्स डालकर क्या करते हैं उसको टंकी के अंदर इकट्ठा करके पूरे साल के लिए कि हमारा पूरा एक साल उसके अंदर निकल जाए, उस टंकी के अंदर उसको स्टोर करके रख लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। तो पहला जो बेसिक प्रैक्टिस थी वो क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड वन इज सॉविंग, नेक्स्ट वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, उसके बाद सॉविंग करेंगे, सॉविंग करने के बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर की एडिशन करेंगे, इसको ऐड करने के बाद फसल के अंदर पानी लगाएंगे, सिंचाई करेंगे, उसकी सिंचाई करने के बाद उसको वीड से प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करने के बाद जब वो अच्छे से पक जाएगी फसल तो उसकी कटाई हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी, हार्वेस्टिंग करने के बाद कटाई करने के बाद उसकी स्टोरेज कर ली जाती है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसका मतलब है मिट्टी तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मींस मिट्टी तैयार करना। 7th क्लास में हमने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही, कि जब फसल की कटाई की जाती है, जब फसल को हम काट लेते हैं तो काटने के बाद जो मिट्टी है, मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो 7th में हमने जो टॉपिक पढ़ा था, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं, वापस न्यूट्रिएंट्स कैसे आती हैं। तो उसके लिए हमें ये टॉपिक समझना पड़ेगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता क्या है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा 7th क्लास में, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स और द सॉइल बिकम हार्ड। तो फसल की कटाई करने के बाद फसल अच्छे तरीके से पक जाती है, पकने के बाद जब उसकी कटाई की जाती है, जब काटते हैं तो मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो उस हार्ड मिट्टी के अंदर हम बीज को नहीं बो सकते, उस हार्ड मिट्टी के अंदर बीज को नहीं बोया जा सकता। अगर बो भी दिया तो क्या होगा, वहां से वो ग्रो नहीं करेगा, तो चील के हुए आएंगे, उठा के उसको खा जाएंगे। अगर पानी लगाएंगे तो पानी के ऊपर बीज फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे, तो बीज जो है, जो सीड से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, सीड में से प्लांट नहीं आएगा। तो उस हार्ड मिट्टी को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है। और उस मिट्टी को लूज करना क्या जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लूज और टर्न द सॉइल, हम सॉइल को लूज करते हैं और टर्न करते हैं। लूज मीन्स पोला, मिट्टी को पोला करना। हिंदी वर्ड इसका है लूज का, पोला, मिट्टी को पोला करना। की कटाई करने के बाद जो फसल है, जो मिट्टी है, मिट्टी हार्ड हो जाती है, सॉइल हार्ड हो जाती है, तो उस हार्ड सॉइल के अंदर सीड को ग्रो नहीं करवाया जा सकता। तो इसलिए क्या किया जाता है, सबसे पहले मिट्टी को टर्न करके लूज किया जाता है। टर्न करने का मतलब कि नीचे वाली मिट्टी को ऊपर और ऊपर वाली मिट्टी को नीचे धकेल दिया जाता है। तो नीचे वाली मिट्टी जब ऊपर की तरफ आती है तो उसको बोलते हैं टर्न करना, मिट्टी का टर्न होना। जब मिट्टी टर्न होगी तो ये क्या होगी, इजिली लूज, पोली हो जाएगी। तो मिट्टी क्या हो जाएगी, पोली हो जाएगी। तो इस मिट्टी को हम लूज क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। कारण क्या है, एक तो मिट्टी हार्ड थी, सीड को ग्रो नहीं करवाया जा सकता। दूसरा, हमने फसल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डाले थे, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डाले थे वो मिट्टी के अंदर थे, लेकिन ऊपर से मिट्टी हार्ड हो गई। तो हार्ड जो मिट्टी है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो जब मिट्टी को लूज करते हैं तो नीचे की तरफ जो मिट्टी थी उसके अंदर लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स थे, वो न्यूट्रिएंट्स नीचे से कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं, मिट्टी के ऊपर की ओर आ जाते हैं। ये पहला पॉइंट था कि मिट्टी को लूज करने का पहला पॉइंट क्या है कि मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे की ओर बढ़े। जैसे मिट्टी को लूज करते हैं, नीचे वाली मिट्टी जब ऊपर आती है तो उस नीचे वाली मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। दूसरी बात, इसको लूज करने का रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कि जब मिट्टी जो है, हमें पता है, हमने पढ़ा था कि मिट्टी के अंदर एक माइक्रोब्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, उस माइक्रोब का क्या नाम है, अर्थवर्म। तो हमने पढ़ा था कि अर्थवर्म किसान का एक अच्छा दोस्त है। अर्थवर्म इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर। जो अर्थवर्म है वो एक किसान का एक अच्छा मित्र है या अच्छा दोस्त है। क्यों दोस्त है, क्योंकि जब मिट्टी को लूज करते हैं तो लूज करने से जो अर्थवर्म मिट्टी के अंदर पड़े थे वो नीचे से ऊपर की ओर आ जाते हैं। और अर्थवर्म किसान का दोस्त कैसे है, उसका कारण क्या है कि वो दोस्त क्यों, उसको अर्थवर्म को हम किसान का दोस्त क्यों कहते हैं, फ्रेंड क्यों कहते हैं, उसको इसलिए कहा जाता है कि जब अर्थवर्म ऊपर की तरफ आता है, मिट्टी के अंदर रहता है, तो वो क्या काम करता है, मिट्टी को लूज करता है और टर्न करता है। मिट्टी को लूज करना, मिट्टी को खाएगा और खाकर धीरे धीरे क्या करता जाएगा, उसको पोला करता जाएगा, लूज करता जाएगा। जैसे जैसे मिट्टी लूज होगी,
लूज होती जाएगी वैसे वैसे मिट्टी उतनी ही ज्यादा फर्टाइल होती जाएगी। मींस कि अर्थवर्म का पहला काम है मिट्टी को लूज करना और दूसरा काम क्या है, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है। तो अर्थवर्म मिट्टी को लूज करके उपजाऊ बनाता है, इसलिए अर्थवर्म को किसान का दोस्त कहा जाता है। तो पहला काम क्या हो गया कि प्रिपरेशन सॉइल के लिए हम मिट्टी को टर्न करके लूज करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट ऊपर आते हैं। उसके साथ साथ कि जब मिट्टी लूज होती है तो उसके अंदर जो अर्थवर्म केंचुए ज्यादा ग्रो करते हैं, ज्यादा ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे, मिट्टी को टर्न करके लूज करेंगे और मिट्टी को फर्टाइल बना देंगे। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की हम मिट्टी को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब बात आती है कि मिट्टी को लूज करने के लिए हम क्या करते हैं, किस तरीके से लूज किया जाता है, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस है, कौन कौन से इंप्लीमेंट्स हैं, कौन कौन से औजार हैं जिससे हम मिट्टी को लूज करेंगे। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग द soil is called tilling or plowing. The process of loosening or turning the soil is called tilling. मिट्टी को लूज और टर्न करने की प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। प्लोइंग मीन्स हल चलाना। प्लोइंग का मतलब क्या होता है, हल चलाना। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब फसल की कटाई की जाती है तो जब नई फसल को उगाना होता है, बीज बोना होता है, तो बीज बोने से पहले क्या किया जाता है कि जो किसान है वो अपने ट्रैक्टर्स वगैरह के साथ कल्टीवेटर और हल वगैरह लेके जाता है, या सबसे पहले क्या किया जाता है, या तो अपनी मिट्टी को क्या करवाएगा, जो खेत की जगह उसको कंप्यूटर किराए के साथ क्या करेगा, बिल्कुल एक जैसा प्लेन एक जैसी जमीन बना देगा सारी की सारी, ताकि उसके अंदर बीज बोना और पानी लगाना आसान हो जाए। उससे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले फसल के अंदर क्या किया जाता है, प्लाइंग की जाती है। क्या की जाती है, प्लाइंग की जाती है। प्लाइंग क्या होता है, हल चलाना। तो पुराने टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि पहले एक बैल होता था, एक बैल होता था, उस बैल के ऊपर क्या होता था, एक लकड़ी का डंडा रखा होता था और नीचे की तरफ एक डंडा होता था और नीचे जो जमीन के अंदर जो पार्ट जाता था वो एक लोहे का बना हुआ तीखा नोकीला एक शार्प इंप्लीमेंट होता था। तो उससे क्या करते थे कि उस बैल को चलाते थे, मिट्टी के अंदर वो तीखा सब्सटेंस जो तीखा पार्ट था इंप्लीमेंट का वो मिट्टी के अंदर होता था। जैसे जैसे हल चलता था तो मिट्टी क्या होती जाती थी, लूज होती जाती थी। वो पुराने टाइम के अंदर हाथों से हल को चलाया जाता था और बैल की सहायता से हल चलाया जाता था। लेकिन आजकल जो प्लॉइंग की जाती है वो ट्रैक्टर की हेल्प से की जाती है। ट्रैक्टर की हेल्प से क्या किया जाता है, कल्टीवेटर का यूज किया जाता है मेनली, और कुछ एक हल आता है जिसके अंदर बहुत सारे नीचे की तरफ इस तरीके से ट्रैक्टर के साथ ये एक इंप्लीमेंट होता है, उसके अंदर इस तरीके से तीखे कुछ लोहे के सब्सटेंस लगे होते हैं जो क्या काम करते हैं, मिट्टी को, ये मिट्टी के अंदर पड़े हुए होते हैं। ये 4 से 5 या 6 तक को ये एक साइड में होते हैं, डबल होते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। ये पूरा का पूरा एक कल्टीवेटर होता है जो क्या काम करता है, जैसे ट्रैक्टर के साथ चलाएंगे तो छोड़ेंगे इसको, ये नीचे मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो जैसे ट्रैक्टर को चलाया जाता है तो ये मिट्टी के अंदर जो फंसेगा तो ये मिट्टी को क्या करता जाएगा, लूज करता जाएगा, नीचे वाली मिट्टी ऊपर, ऊपर वाली मिट्टी नीचे, जिससे क्या होती है, मिट्टी पोली हो जाती है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस थी वो क्या थी, प्लॉइंग थी। तो प्लॉइंग किस हेल्प से कैसे की जाती है, प्लॉइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लो। किसकी हेल्प से की जाती है, प्लो की हेल्प से की जाती है। और प्लो क्या होता है, हल होता है। क्या होता है, हल। और दूसरा क्या है, आजकल जो प्लॉइंग की जाती है वो किसके हेल्प से की जाती है, विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर। उसके लिए 2 इंप्लीमेंट चाहिए, पहला क्या था, प्लो, दूसरा कौन सा है, कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर आजकल जो तीसरा इंप्लीमेंट यूज किया जा रहा है वो क्या है, हो। तीसरा इंप्लीमेंट क्या है, हो। हो को क्या बोलते हैं, खुरपा या कुदाली, खुरपा या
कुदाली, जैसे कस्सी का जो यूज करते हैं, खुरपी का यूज करते हैं, तो और कुदाली का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। ये भी वो सब ये भी वो इम्प्लीमेंट्स है, औजार है जो क्या काम करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है। तो एक बार दोबारा से हम रिपीट करते हैं कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी को लूज और टर्न किया जाता है, पोला करके मिट्टी को पलटा जाता है। पलटने के बाद नीचे वाली मिट्टी ऊपर और ऊपर वाली मिट्टी नीचे आ जाती है। तो हम मिट्टी को पोला क्यों करते हैं, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो नीचे की तरफ पड़े हैं और मिट्टी ऊपर से हार्ड, तो हार्ड के अंदर हम क्या बीज को आसानी से बोया नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो बीज बोना आसान हो जाता है। जब बीज को बोते हैं तो उस पोली मिट्टी के अंदर, लूज सॉइल के अंदर क्या होता है कि बीज में से जब प्लांट निकलेगा तो प्लांट की जो रूट है वो अच्छे तरीके से नीचे की ओर पेनिट्रेट करेंगी, मूव करेंगी, ताकि। और दूसरी बात, जो लूज सॉइल होगी, उस लूज सॉइल के अंदर क्या होगा, जो सीड है, जो सीड के अंदर प्लांट या सीड है, वो इजिली क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, इजिली सांस लेगा। सांस आसानी से सांस आएगा तो आसानी से ग्रो करेगा, आसानी से ग्रो करेगा तो क्या होगा, जो रूट्स निकलेंगे वो रूट्स इजिली पेनिट्रेट करेंगी। अगर मिट्टी हार्ड हुई तो मिट्टी के नीचे अगर एक बार बीज दब गया तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, सीड में से रूट निकल नहीं पाएंगे, रूट निकलेंगे तो प्लांट ग्रो करेगा नहीं। इसलिए मिट्टी को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है, ताकि उसके अंदर प्लांट इजिली, जो सीड है, सीड इजिली रेस्पायर कर सके, ब्रीथ कर सके, उसकी रूट्स ग्रो करके इजिली पेनिट्रेट कर सके। और जो वाटर है, जब पानी देंगे फसलों को तो पानी इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरी बात कि जब इसको लूज किया जाता है, तो मिट्टी को लूज किया जाता है, तो मिट्टी के अंदर अर्थवॉर्म जैसे जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। और ये अर्थवॉर्म किसान के, फार्मर के एक अच्छे फ्रेंड होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज ये मिट्टी को लूज करते हैं और मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं और मिट्टी के अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। और प्लांट की ग्रोथ के लिए मिट्टी के अंदर ह्यूमस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मिट्टी के अंदर ह्यूमस की कमी आती है तो हम क्या करते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजर या मैन्योर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करते हैं। ह्यूमस, आई होप आपको पता होगा क्या होती है ह्यूमस, 7th क्लास में पढ़ाया गया था ह्यूमस क्या होती है। तो मिट्टी को लूज और टर्न करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। तो प्लोइंग करने के लिए हम कुछ औजारों का यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से औजार है, सबसे पहले जो औजार यूज किया जाता है वो कौन सा है, प्लो। अब ये जो प्लो क्या है, हल होता है। तो ये प्लो जो है, ये पहले हाथों की सहायता से या बैल की हेल्प से क्या किया जाता था, चलाया जाता था मिट्टी के अंदर और मिट्टी को लूज किया जाता था। तो आपकी जो बुक दे रखी है एनसीईआरटी की, तो उस एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसके डायग्राम भी दे रखे हैं। एक किसान दे रखा है और एक बैल दे रखा है। उस बैल के ऊपर एक लोहे की, एक लकड़ी की डंडी लगी हुई है। बैल के शोल्डर के ऊपर एक लकड़ी के जो डंडे रखे हुए हैं मोटे मोटे, उसके नीचे एक तीखी इस तरीके की अकेली एक ऐसी नोकीली लोहे की एक औजार लगाई गई है जो मिट्टी के अंदर धसी हुई है। जैसे ही बैल चलता है तो वो मिट्टी को लूज करता जाता है। लेकिन आजकल जो प्लॉइंग की जाती है वो की जाती है विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर। इस कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है। जैसे ट्रैक्टर के साथ जोड़ते हैं तो ट्रैक्टर क्या करता है, ट्रैक्टर मूव करता है तो वो कम टाइम के अंदर ज्यादा मिट्टी को लूज कर देता है। लेकिन अगर हम प्लो की हेल्प से, बैल की हेल्प से अगर हम चलाएंगे तो हमें मिट्टी को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन ट्रैक्टर की हेल्प से ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और कम टाइम में ज्यादा मिट्टी को लूज कर सकते हैं। तीसरा जो इम्प्लीमेंट है, औजार है, वो कौन सा है, हो क्या होता है, खुरपा या कुदाली। तो पहले पुराने टाइम के अंदर हो या खुरपा या कुदाली की हेल्प से किया जाता था, मिट्टी को लूज किया जाता था। तो आगे जो टॉपिक है वो है शोविंग। ये टॉपिक हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।